तो दोस्तों गुजरात असेंबली इलेक्शन जिनकी शुरुआत हो चुकी है और चंद दिनों में अब इलेक्शन का वोटिंग भी होने वाला है, तो इन सब के बीच में आज हम जानेंगे कि इस चुनाव में किन का सबसे ज्यादा महत्व है। खास तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो कड़ी टक्कर तीन पार्टियों के बीच में, पहली बार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है फर्स्ट टाइम वोटर। जी हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर को हम रिलेट नहीं कर सकते। 5 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर है जो 16 से भी ज्यादा विधानसभा सीट पर सीधे तौर पे असर करने वाले हैं। यानी कि अगर उन्होंने कुछ मन बना दिया तो राजकीय समीकरण अपने आप में बदलने की पूरी संभावना रखते हैं। चाहे राजकीय विषय से कुछ भी कहे, राजकीय विद्वान पंडित कुछ भी कहे, लेकिन ये जो नए वोटर्स है, जो बच्चे में से भी एडल्ट हुए हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, अगर उन्होंने किसी पार्टी को लेकर मन बना लिया है तो इतिहास पूरा पलट भी सकता है, बदल भी सकता है या रिपीट भी हो सकता है। तो उन्हीं से जानेंगे, समझेंगे क्या वो ख्याल रखते हैं फर्स्ट वोट को लेके, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन जब पहली बार कुछ होता है तो उनके साथ बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे तर्क वितर्क और उनके साथ थोड़ा बहुत डर का माहौल, क्या हम ठीक कर रहे हैं ना, क्या हमसे ठीक होगा ना, इस प्रकार की भावनाएं भी होती है। तो इन्हीं बच्चों से, अब तो बच्चे कहना भी ठीक नहीं रहेगा, अब जबकि ये युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहली बार अब वोट करने जा रहे हैं, तो उनसे जानेंगे क्या सोचते हैं अपने वोटिंग को लेके, क्या उनकी मेंटालिटी है, माइंडसेट है। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विरांश पटेल। विरांश पटेल, अब किस विस्तार से आप आते हैं? घाटलोड़िया। घाटलोड़िया, बहुत बड़ा है, क्या बात है। पहला विस्तार घाटलोड़िया, यानी कि खुद सीएम कैंडिडेट है। आपको पता है कौन है वहां पर? कौन है? भूपेंद्र पटेल। पिछली बार कौन था? याद नहीं। पिछली बार भी ठीक है, पिछली बार भी भूपेंद्र पटेल, जबकि जो पूरी से सत्ता बदली है, यानी कि 1 साल के अंदर जब पूरा समीकरण हुआ और जो आपको पता होगा कैबिनेट मंत्री जब चेंज हुए, उसके बाद भूपेंद्र पटेल वहां से आए थे। पिछली बार 2017 में आनंदीबेन पटेल वहां से जीते थे। खास तौर पे मैं आपको बता दूं 2012 में आनंदीबेन पटेल थे और उसके बाद वहां से कॉन्स्टेंटली सीएम को आगे लाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम वोटर के हिसाब से आपका क्या मानना है और आप क्या ख्याल रखते हो, क्या इमोशंस आपके जुड़े? ऐसे है कि अपनी भाजपा सरकार जो है वो बहुत अपने मतलब आगे बहुत है और मतलब ओवरऑल बहुत दूसरे पार्टीज के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। और हम सब देख रहे हैं कि कैसे उनका मतलब इफेक्ट होता है हमारे देश के ऊपर। तो मतलब आपको लगता है भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। 27 साल से बीजेपी स्टैंडिंग रूल पार्टी रही है। यहाँ पे बीजेपी जिस तरह से मेहनत करी 27 साल से, यानी कि जिनकी एज 27 साल तक है, उन्होंने तो दूसरी पार्टी देखी तक नहीं है, तो अपने आप में ये इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं असर करेगा। आपका शुभ नाम? कहाँ से आते हो? नारायणपुरा। ये भी एक अहम वोट है। नारायणपुरा में क्या मुख्य प्रश्न रहे लोगों के? As you know, I live in Nagpur. There is a metro. Okay. And at the metro, downside only, the train also goes. Okay. So, and besides that, there is a construction. So, we are every day, in every hour, the train and metro goes and goes. It repeats and repeats every day. Okay. So, the people of Nagpur are also disturbed. Like, what is it? Every day, the voice is up there. So voice disturbance is there. So doesn't you consider as a development of the road and infrastructure, or how you take it? No, they have developed the road, but they have not done so big. But so there are most of the people who consider metro as a development structure. So why? I mean, Which they make the road shorter. Okay. Not big. Okay. Because downside the train is also goes and Okay. upper the metro is So also you goes. still believe that there should be something or else? I mean, like apart from that, they No, should we work don't on. believe Okay. because I don't know they are working or not. Okay. Because the Nagpur has also complained. So basically, In you are not a- happy with the structure of the working structure and all that, right? As far as Narayanpura area is concerned. Nagpur area is concerned, but they are not happy. Okay. They have made metro. No, but what about you? Of course, they are not happy, but what about you? I mean, At my point of view, I am not happy because Okay. I am living the voice area. great. See, this is an individual voting, and everyone has their own vote and thinking कि उनको क्या करना है, क्यों पसंद करना है। ऐसा नहीं कि सब ये कह रहे हैं। यही युवाओं की एक अच्छी ताकत है, अपने आप में एक
बड़ी सोच है उनकी। क्या नाम है आपका? लक्ष्य पटेल। लक्ष्य पटेल। दक्ष पटेल। दक्ष पटेल, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कहाँ से आते हो आप? घाटलोड़िया से। घाटलोड़े से ही आते हो। अच्छा मुझे ये जानना है कि घाटलोड़े में पाटीदार समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, ठीक है। एक तो पाटीदार और दूसरा हम खास तौर पर कह सकते हैं ठाकुर समाज। लेकिन एक बहुत बड़ा आक्रोश रोष था सरकार के प्रति पिछले चुनाव में, बावजूद उनको जिताया गया था, लेकिन इस बार तो सब कुछ है भी नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है फिर से वही बीजेपी आएगी, क्योंकि जैसे भूपेंद्र पटेल ने कदम रखे घाटलोड़िया में तो बहुत कुछ उन्होंने अच्छा किया है। जैसे कि पहले ट्रैफिक बहुत होती तो वहाँ पे उन्होंने सबने जगह रोड ठीक करवाई जिसकी वजह ट्रैफिक थी। और दूसरी चीज थी जो पहले गाय और जो भैंस होती थी वो बीच में थी, तो वो सब उन्होंने डेवलप किया, उनको सब हटाया है एक साइड में। ओके ओके, तो मतलब आपको लग रहा है कि उस पर अच्छा काम सरकार ने किया हुआ है। अच्छा दक्ष, मुझे और एक चीज समझनी है, बीइंग अ पाटीदार, क्या आपको पता था एक पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था 5 साल पहले? क्या आप अवेयर थे ठीक से? नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत छोटे होंगे स्वाभाविक तौर पे, तो ये इस पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? खुशी पटेल, राइट? यस। ओके, खुशी कहाँ से आते हो आप? किस हिसाब से? उस्मानपुरा से। खुशी मुझे बताएगा किस हिसाब से आज के राजकारण को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, क्या देखा है? As per politics is going on, we don't understand that what is there and what is not there. Okay. Because we are very confused किस चीज about के बीच में? everything. Like when election is coming, हाँ, people, government do roads properly and all. Right now is also going on. Yesterday night I came at 12, and government started doing railings and all in Usmanpura area. And today morning I was there is everything. Okay. But before that there is nothing. ओके। तो जब नेता आते हैं तभी सब ठीक ठाक होता है और तभी से देखिए ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही है धीरे धीरे। आज का युवाओं सब समझ रहे हैं। पहले ऐसा था कि जब वोटिंग के टाइम पे कोई आ जाता था तो प्रभावित हो जाता था, लेकिन आज की युवा हर चीज को कैलकुलेट कर रहे, समझ रहे। बड़ी अच्छी बात करी है। हम अलग अलग लोगों से, हाय आपका क्या नाम है? सामने मुझे ये बताओगे कि पहले वोटर के हिसाब से क्या भावना है आपके अंदर है? क्योंकि एक एक्साइटमेंट भी होता है, एक डर भी होता है, और कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी होती है क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं होगी? क्या आप महसूस कर रहे हैं? मैं एक्साइटमेंट बहुत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ऐसा सोच रहा था कि पार्टी के हिसाब से वोट दूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नारायणपुरा से तो वहाँ पे कौन से कैंडिडेट खड़े रहते हैं, वो आप पे हो या बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, तो मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा कि मैं उसको वोट दूँ जो मेरे हिसाब से काम करेगा। उसकी पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन वो उसकी सीट नारायणपुरा में आएगी और वो डेवलपमेंट होगा। तो मैं इंडिविजुअल के हिसाब से जाऊँगा। देखिए बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर ये बहुत बड़ी बात कर दी है सांप्रत ने। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2012 में, माफ करना 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी जब इलेक्ट हुए थे एज अ पीएम, उसके पहले आपको पता होगा जय हो करके सलमान खान की एक मूवी आई थी जहां घाटलोड़िया में उन्होंने प्रमोशन किया था। वहां सलमान खान मोदी के साथ थे, बहुत प्रमोट भी कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पे भी नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्ट वे में कर रहे थे। तभी वो जब महाराष्ट्र गए, मुंबई में कांग्रेस के कोई बड़े नेता के साथ उन्होंने रैली की, तो किसी ने पूछा आप कल तो मोदी के साथ थे, अब आप कांग्रेस के नेता के साथ, तो उन्होंने वही वाला जो सांप्रत ने जवाब दिया, वही सलमान खान ने जवाब दिया था कि भाई पार्टी कोई भी हो, लेकिन उम्मीदवार कौन सा अच्छा है वो मैं देखता हूँ। अगर उम्मीदवार अच्छा है, वो काम करेगा, तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, क्योंकि पार्टी काम करने नहीं जाएगी, उम्मीदवार काम करेगा। सांप्रत बहुत अच्छी सोच है, उसको मेंटेन करके रखिएगा। आपका क्या नाम है? विराज शाह। विराज शाह। विराज बताइए कि क्या आपकी भावना है फर्स्ट टाइम वोटर के साथ? मुझे लगता है कि जो भी हमारे यहाँ एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है वही आने चाहिए, क्योंकि अभी कांग्रेस और वो सब अभी आ रहे हैं कि हाइप बना रहे हैं कि हम आएंगे, पर अभी बीजेपी भी अच्छा ही काम कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ही रहेगी। अच्छा आपको लगता है, लेकिन आप एक्साइटेड हो आप फर्स्ट टाइम वोटिंग के साथ? बिल्कुल एक्साइटेड हूँ कि मुझे भी फर्स्ट टाइम वोट करा, तो मुझे लगेगा कि मैं भी डिसाइड कर पाऊंगा कि हमारे लिए कौन अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। हम महिलाओं से भी जानेंगे जो पहली बार वो वोट करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जिया शाह। आज जिया, क्या आपके आसपास भी लोग जो आपकी एज के, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही एक्साइटमेंट है जो आप लोगों का दिख रहा है? हाँ, उनके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही एक्साइटमेंट है, और वैसा भी लगता है कि सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा पब्लिक अवेयर नहीं होती कि वोटिंग होता है। उसकी वजह से भी कोई गलत पार्टी कभी आ जाती है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट और सब में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि आप पूरा समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपके विस्तार में कौन उम्मीदवार है, कौन सा पक्ष है, वो सब स्टडी करते हो आप? नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब शुरुआत है, अब ये करना चाहिए, यही समझाने के लिए तो एपिसोड हम बना रहे हैं। आपका शुभ नाम? ध्वनि सोनी। कहाँ से आता है? वाड़ज से। तो वाड़ज वैसे तो डेवलपिंग एरिया है, आपको पता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे भी है। वाड़ज में कौन सी सोसाइटी बना है?
ओके, तो मुझे बताओ आसपास का जो माहौल है, सालों से वहाँ देख रहे हो, तो पॉलिटिकली क्या माहौल आपको लग रहा है अभी? लाइक उधर अच्छा ही होता है, बट रात को जब लेट नाइट होती है तो कभी कभी स्ट्रीट लाइट का थोड़ा इशू रहता है, तो ओके ओके, वेरी गुड। देखिए ये धीरे धीरे पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, क्या क्या इश्यूज उनको लग रहे हैं, ये चीजें सामने आ रही है। आप क्या महसूस कर रहे हो और आप क्या कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को फर्स्ट टाइम वोटर के नाते? फर्स्ट टाइम वोटर यानी आप जब किसी को भी वोट करो तो अपने एरिया के मुताबिक सब सोच समझ के करो कि क्या जी होगा। जी। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रचार प्रसार जो होता है सब पार्टियां कर रही है कि हम ये है, श्रेष्ठ है, आए रोड रेडी कर रहे हैं चीजें, उससे क्या इंप्रेशन आपको लग रही है कोई भी पार्टी की? क्या आप सोचते हो जब ये सब आप देखते हो? मुझे बस यही ध्यान रखना है कि क्या वो सारे पॉइंट्स पे कवर हो रहे हैं जो हमारे एरिया में ज़रूरत है, जैसे ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, तो वो लोग को सिर्फ बोलते ही है कि वो करेंगे, फिर वो भी देखना पड़ता है। अभी भारत में काफ़ी डेवलपिंग हो ही रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वुमेन सेफ्टी से लेकर सारी चीज़ें, सो वो पॉइंट्स देखना ज़रूरी है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले कोई था, आज कुछ बोल रहा है, वो वाकई चीजें हो रही है, सिर्फ बताई जा रही है। ये भी तो एक सवाल है, क्या नाम है आपका? कौन से हिसाब से आता है? नारायणपुरा में। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक फर्स्ट टाइम वोटर के हिसाब से कभी ये ख्याल आया कि ये पार्टी कोई ना वोट भी दे तो चलेगा वगैरह वगैरह, कोई कंफ्यूजन आया है वोटिंग को लेके? नहीं। ओके, तो आप श्योर है कि वोटिंग करनी ही चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। उन सबको क्या कहना चाहेंगे, पूरे राज्य की जनता को जो फर्स्ट टाइम वोटर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई लोग अवेयर भी नहीं होते कि वोटिंग करनी चाहिए, कोई लोग उसे हॉलीडे समझ के घर पे बैठे रहते हैं, लेकिन हमें वोटिंग करनी चाहिए ताकि सही तरीके से फैसला कर सके कौन है। बिल्कुल, वोटिंग करनी चाहिए ताकि सही तरीके से फैसला कर सके। कंटिन्यू। ये त्रोड़े ने जिगर पूछी है। अच्छा आपका नाम? हेत पटेल। हेत पटेल, आप कहाँ से? नारायणपुर। अच्छा हेत मतलब मुझे बताइएगा कि पटेल की जब बात कर रहे हैं लोग, तो पाटीदार चीजें सामने आती है। पाटीदार इसलिए क्योंकि हमने आंदोलन लिखा है। क्या आप अवैध हो उस आंदोलन से थोड़ा बहुत भी? नहीं थे। अच्छा आपको लग रहा है वो आपने कभी किसी से सवाल जवाब किया कि क्या हुआ, क्या था वगैरह, कुछ चर्चा हुई? हाँ। क्या आपको सामने है कि पटेल ने आंदोलन, बहुत सारे पटेल लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था हाँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ओबीसी को हटाने के लिए एंड ऑल इसके लिए। देखिए जो थोड़ी बहुत समझ है वो कोशिश करें। मैं चाहूंगा थोड़ा और डेप्थ आप जाएं और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अनामत कंसेप्ट है, ईडब्ल्यूएस क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से काम करिए, ऑपोजिशन का क्या काम कहना है उन पे। लेकिन अच्छी बात है आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हो। आप मुझे बताइए क्या नाम है? ध्वनि भाव सर, कहाँ से? नवाड़ से। ध्वनि बताइएगा, बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर क्या फीलिंग है? कोई खास फीलिंग तो नहीं, मतलब मेरे पूरा फैमिली बीजेपी को वोट कर रहा है, तो काइंड ऑफ इसलिए मैं भी करेक्ट करूँगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ध्वनि का सब स्ट्रेट अवे कहना है कि पूरा फैमिली कमिटेड वोटर है, तो उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। देखिए स्वाभाविक तौर पे परिवार के लोग, उनके माँ बाप और उनके आसपास के लोग क्या बोलते हैं, क्या जानते हैं, इसकी भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट होती है। आपका नाम? धैर्य सोनी। धैर्य सोनी। धैर्य 18 साल तक धैर्य करने के बाद अब जाके वोट करने का मौका मिला है, क्या मामला है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या सोचते हो वोटिंग के टाइम पे आपने कुछ ऐसा एनालिसिस किया है कि क्या मुझे रिसर्च करना चाहिए वगैरह, क्यों किसको वोट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए वगैरह? क्योंकि वो जो अच्छी पार्टी होगी उसको ही वोट करेंगे, जो आने वाले टाइम पे अपना एरिया है उसको डेवलप करने में हेल्प करे। ओके बिल्कुल, अच्छी पार्टी का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या रहेगा? मेरे हिसाब से रहेगा कि हम मेरी फैमिली जो जिसको वोट करती है बीजेपी को, तो उसको ही मैं वोट दूंगा, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है अपने एरिया के लिए और देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रश्न होंगे लोगों के सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अक्षर। अक्षर कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम वोटर के हिसाब से? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पेरेंट्स ने लास्ट इलेक्शन में फर्स्ट वोटिंग की थी बूथ पे, तो मुझे भी एक्साइटमेंट है कि मैं मेरे बूथ पे जाके फर्स्ट वोटिंग करूँ। अरे वाह, अच्छा तो पेरेंट्स के साथ कभी डिस्कस हुआ है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुनना हाँ, चाहिए? डिस्कस हुआ ना, कौन सी पार्टी कहाँ पे है, क्या कर रही है, कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ। यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। देखिए यहाँ पे जब कोई भी स्टूडेंट की 10th और 12th की एग्जाम होती है तो वो तो एक्साइट होता है, पेरेंट्स उससे भी ज्यादा एक्साइट होते हैं। तो यहाँ पे भी ये माहौल भी दिख रहा है कि पेरेंट्स भी अवेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? नवरंगपुरा। एक पॉश एरिया है नवरंगपुरा में, ज्यादातर कह सकते हैं कि पॉश फैमिली यहाँ पे बहुत रहती है। अब कोई बड़ा ऐसा कोई सवाल नहीं, लेकिन आपके विस्तार पर क्या आपने कुछ सोचा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए वगैरह? मेरे विस्तार में सब कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है, जैसे कि मेट्रो बना है,
फिर यूनिवर्सिटीज है, सब कुछ रोड रास्ते भी प्रॉपर है, ऐसे कुछ शिकायत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुश हो इस साल में और आप वोटिंग के लिए तैयार हो? Yes. वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आदिश कोटड़िया। आदिश, कहाँ से हो आप? नवरंगपुरा। आप ही नवरंगपुरा से। आपका क्या सवाल है इलेक्शन को लेकर, क्या फील करते हो आप? पेरेंट्स ने कभी कुछ पूछा है कि भाई ये मुझे क्या करना चाहिए वगैरह? नहीं पूछा तो नहीं है, पर पता था कि किसको वोट देना चाहिए, कौन कौन सी पार्टी है और वो क्या अच्छा काम कर रही है कि नहीं, वो भी देखता है। ओके ओके। अच्छा, किसी ने मैनिफेस्टो के बारे में कभी कुछ सुना है? किसी को पता है? नहीं पता है? किसको पता है? आपको पता है? क्या होता है मैनिफेस्टो? सारी जो आदमी कैंडिडेट होता है ना, वो कैंडिडेट अपने रूल्स लिखते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। बिल्कुल, मोटी मोटी पार्टी है, ज्यादातर पार्टी बताती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बस उनके प्लान्स। ओके, उनके प्लान, उनका विजन जो होता है 5 साल को लेके। आपको लगता है कि सारी पार्टी ये सब कंप्लीट करती है? सारे के सारे तो नहीं कह सकते, मतलब बेस्ट ट्राई करती है, बीजेपी अभी ट्राई कर रही है, वो मैं कह सकता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर का इंप्रेशन, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि 27 साल से एक पार्टी है, तो उन्होंने दूसरा तो कुछ देखा भी नहीं है। तो ये और परिवार का जो माहौल है और जो विस्तार, जो कोई भाजपा का गढ़ होता है, कोई कांग्रेस का गढ़ होता है। अच्छा, मुझे ये बताया कि आम आदमी पार्टी को लेकर अगर मैं चर्चा करना चाहूँ किसी से, आपको पता है वो एक पार्टी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी? अच्छा, क्या बिल्कुल, क्या सुना है उनके बारे में, क्या ऑब्जर्व किया है आपने? मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा सुना है कि वो भी अच्छा काम करते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अभी तक देखा जो बचपन से मेरे पेरेंट्स लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट वोटिंग हो रहा है वो बीजेपी की तरफ जाए और अच्छी से अच्छी सीटें उनको मिले। और मैंने कई तरफ से देख रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया भी अगर देखा जाए तो वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी का थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। अब सोशल मीडिया पे वो जो थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह जो होता है, जो ब्लैकमेलिंग वगैरह, उनकी वजह से बहुत पेरेंट्स और चिल्ड्रन प्रॉब्लम में भी आता है। देखा जाए और एरिया के रिलेटेड देखा जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एरिया को एक एक तरीके से अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए और उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाए। तो मतलब आपको लगता है वो पार्टी काफी मेहनत कर रही है और उन्हें भी मौका देना चाहिए? हाँ, मैं ये और मौका देने की बात तो ये है कि वो सब पब्लिक पे डिपेंड है, जिसको जो चाहे वो अपने वोट कर सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको बढ़ावा दिया जाए। जी जी। देखिए, यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की फर्स्ट टाइम वोटर्स से, लोग बहुत एक्साइटेड है, काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी है, काफ़ी लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या है वो पता लगाने की कोशिश करें। पेरेंट्स बहुत सपोर्ट की हुई है, फैमिली एटमोस्फेयर अच्छा है और लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे भी समझे, और फर्स्ट टाइम वोटर के हिसाब से उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारा ये योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होगा भी। क्योंकि जिस तरह से मैंने बोला कि 16 से ज्यादा विधानसभा सीट पे सीधे तौर पे असर करने वाले हैं 5.5 लाख से आसपास के फर्स्ट टाइम वोटर से, यानी कि अगर इन लोगों ने मन बना लिया तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, ये हमारी फर्स्ट टाइम वोटर से था इंडिया न्यूज गुजरात की, इंडिया न्यूज की स्पेसिफिक चौपाल थी। देखना ये रहेगा कि ये लोग कहाँ पे आगे बढ़ते हैं, किस पार्टी और उम्मीदवार के साथ आगे बढ़ते हैं और क्या परिणाम में इनकी असर देखने को मिलती है।